संसार में भी ऐसा ही होता है। जब किसी पुरुष को किसी स्त्री के प्रति काम भाव होती है ना, तो वो उसको जो है ना, पहले आंखों में आता है, आंखों से काम भाव मुंह पे लाता है और मुंह से फिर क्रियाओं में तब्दील हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो पहले काम का भाव आया मन में। मन में कैसे आया? नेत्र से देखने की वजह से। नेत्र ध्यायतो विषयापुंसः, नहीं तो नेत्र से हमने देखा, ध्यान दिया, और नेत्र से देखा तो मन में क्या हुआ? इच्छा, भोग की इच्छा, आसक्ति हुआ। और मन में जब हुआ तो मन से कहाँ निकल के आया? मुंह पे। तो क्या होगा कि जब कोई प्रेमी, जब कोई पुरुष किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, किसी स्त्री के प्रति, तो आंख से देखते ही मन में रिएक्ट करते, आंख से देखते ही मन फंस जाता। मन फंस जाता तो फिर वो वाणी से क्या करता? लुभाने का कार्य करता है। और वाणी से लुभाने के लिए बहुत प्रकार की बातें करेगा, चिकनी चुपड़ी, जो नहीं करना वो भी करेगा, जो उसके औकात में नहीं है वो भी बोलेगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, है ना। बस एक बार तू मेरी हो तो जा, शुभ्रे कमल दल लोचने, सुंदरी सुभगे सुचिस्मते, बेबी, और क्या क्या बोलते हैं लोग बाग, क्या क्या बोलते हैं, कुछ हिंदी के वर्ड्स, अंग्रेजी के वर्ड्स है ना, हनी, मनी, और क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए ऐसे ही प्रॉब्लम होता है कि पहले ध्यायतो विषयापुंसः, पहले नजर, आंख ने विषय को देखा, मन ने उसमें मन उसमें चिपक गया, मन उसमें चिपक गया अर्थात आसक्ति हो गया। संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति हो गई, है ना, संग हो गया, मन का संग, संगस्तेषु उपजायते। और उसको प्राप्त करने के लिए मुंह से पहले बोलना चालू किया, बड़ी मीठी मीठी बातें, पटाने वाले बातें, फंसाने वाली बातें, पटाने वाली बातें मुंह से बोलना चालू करता है। और मुंह से बोल करके फिर क्या होता है? मुंह से बोलने के बाद वो क्रिया में आ जाता है, और क्रिया में आकर के, है ना, फिर क्रियाएं सही है या गलत है वो बात की बात है। तो इच्छाएं जो है, मन की आसक्ति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन आसक्ति तो आसक्ति है, चाहे अच्छी आसक्ति हो चाहे बुरी आसक्ति हो, आसक्ति तो आसक्ति है, नहीं। तो इसलिए भगवान ने इसको कहा है, भगवान ने कहा गीता में कि देखो अपने मन को संभाल, अपने आंख को, विषय को ध्यान मत करो। अच्छा, ध्यान दो तरीके से होता है, एक तो शब्द ज्ञान से, एक होता है नेत्र ज्ञान से, चक्षु ज्ञान से। आंख से देख लिया तो ज्ञान हो गया, और कान से सुन लिया तो ज्ञान हो गया, विषय का ज्ञान। तो और विषय का जो कहते हैं, तो विषय को देखना तो ध्यान बताया, ध्यायतो विषयापुंसः। और फिर मन, और मन में भी आदमी देखता है, आंख के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू कौन देखता है? ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से कौन देखता है? मन ही तो देख रहा है। तो मन या तो किसी पूर्व काल में देखे हुए वस्तु को ध्यान में लाएगा, या वर्तमान में कोई देख रहा है, इंद्रियां सुन, कान से सुन के और आंख से देख करके मन उसको कंसीव करेगा। तो वास्तव में देखता मन ही है। अगर आंख उधर नहीं ले जाओ, मन कहे नहीं उधर नहीं देखना मुझे, तो आंख उधर जाएगा नहीं। मन कर रहा है देखने को, इसलिए तो आंख उधर ले जा रहे हैं। तो इसलिए वास्तव में इसको ध्यान बताया, ध्यायतो विषयापुंसः। विषय का ध्यान यदि करेंगे, विषय को मन में लाएंगे, चाहे वो इंद्रियों से हो, आंख मूंद के हो, चाहे आंख खोल के हो, कान बंद करके होगा, तो ध्यायतो विषयापुंसः। तो इमीडिएटली क्या होगा? उससे इच्छा पैदा हो जाता है, आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति पैदा होकर के उसको प्राप्त करने के पीछे, है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। अगर आसक्ति बुरी हुई तो मुंह से गालियां निकालेगा, आसक्ति अच्छा हुआ तो मुंह से प्रेम पूर्वक बातें निकालेगा।
अब मुंह से क्या होगा, वो क्रियाएं, शब्द दे दिया तो शब्द तो ब्रह्म है, और फिर वो क्रियाएं फिर क्रिया में बदल जाती है, इसलिए वाणी क्रिया में बदलता है। तो पहले कोई चीज क्या आता है, मन में, मन से वाणी में, और वाणी से क्रिया में। तो मन वाणी क्रिया, मनसा वाचा कर्मणा, इसको क्या कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो मन वाणी और क्रिया, ये तीनों चीज जो है भगवान सावधान करते हैं कि ध्यायतो विषयापुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामो क्रोधो अभिधायते, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं ये फंस गए किसमें, काम में। कौन, हमारे पुरंजन जी। और पुरंजन जी बोले इसलिए इतने मधुर